राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग? एक्सरसाइज 2.2, जिसके हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। 4 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था कि आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में उस क्वेश्चन को कर रखा था। बट आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि आपने किया कि नहीं किया। फिलहाल हम क्या करते हैं, करा देते हैं उसको भी। ये किसी साथी का मान लो हो गया हो या किसी साथी का ना हुआ हो। वैसे तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस ही किया गया है एज अ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, बट आपके लिए सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है तो उसको भी देख लेते हैं, ताकि आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे तो उस चीज को भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट ही करते हैं आपके उसी क्वेश्चन से जहाँ पे हम लोगों ने 3 नंबर तक कर लिया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि मैंने वैसे भी कहा है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कराना है, तो सारे क्वेश्चन कराना है। बस एक ही क्वेश्चन में अगर 15-15, 16-16 सब पार्ट्स आ जाते हैं तो उन सब पार्ट्स में जो एक जैसे होते हैं बस उनको आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, बट क्वेश्चन आपको सारे कराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नाम ही आपके बैच का है कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन। ठीक है, पूरा आर डी शर्मा को कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला में मिल जाएगी। जो भी साथी नए हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से इसकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि आपको कोई सेट दे रखा है ए बी सी और बी दे रखा है यू वी डब्ल्यू। ए कोई सेट दे रखा है आपको, क्या ए बी सी, ठीक है, और बी कोई सेट क्या दे रखा है यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये सेट दे रखे हैं। कह रहा है कि एफ एंड जी बी टू फंक्शन फ्रॉम ए टू ए एंड फ्रॉम बी टू ए। ए से बी और बी से ए में दो फंक्शन दे रखे हैं। डिफाइन दे रखा है, एफ दे रखा है ए वी बी यू सी डब्ल्यू। एफ क्या दे रखा है आपका, ए क्या किससे, ए वी, ए का वी के साथ, बी का यू के साथ और सी का डब्ल्यू के साथ। ये आपका रिलेशन बना रखा है। जी भी डिफाइन किया गया है। जी का डिफाइन कर रखा है यू का बी के साथ, वी का ए के साथ, यू बी के साथ, वी ए के साथ, डब्ल्यू सी के साथ। ये आपके फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, ए सेट दे रखा है आपको ए बी सी और बी सेट दे रखा है यू वी डब्ल्यू। एफ आपको रिलेशन दे रखा है ए का बी के साथ, बी का यू के साथ, सी का डब्ल्यू के साथ, और ठीक जी दे रखा है यू का बी के साथ, वी का ए के साथ और एफ डब्ल्यू का सी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन है कह रहा है दे रखे हैं दो फंक्शन दे रखे हैं आपको, सो दैट एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्शन एंड फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। मतलब आपको फॉग भी निकालना है, गॉफ निकालना है, एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ भी निकालना है। आपको दिखाना है कि ये बाइजेक्शन है। तो जो हम लोगों ने क्लास में कर लिया था, कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने इसे बाइजेक्शन यानी कि 1 1 और ऑन 2 दिखाया था। हमने सॉल्व किया था तो हमारा 1 1 और ऑन 2 आया था। बट यहाँ पे हम एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी निकालेंगे और बाइजेक्शन भी दिखाएंगे, तो आप उसके लिए बेझिझक रहिए। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हमने एरो डायग्राम से देखते हैं। क्वेश्चन आपका ड्राइव किया गया कि एफ फंक्शन किस पे दिखाया गया है, ए से बी पे। ठीक है, तो आइए पहले ए को लिख लेते हैं। आपका ए क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और बी क्या है यू वी डब्ल्यू, वी क्या है आपका यू वी डब्ल्यू। ठीक है, फंक्शन आपका क्या डिफाइन किया गया है कि ए जा रहा है वी के साथ रिलेट हो रहा है, तो ए को वी के साथ रिलेट करा दिए। ठीक है, बी जा रहा है यू के साथ, बी को यू के साथ भेज दिया। ठीक है, सी जा रहा है डब्ल्यू के साथ, सी जा रहा है डब्ल्यू के साथ। अब ये बताइए कि हर एक सिंगल एलिमेंट्स की सिंगल इमेज है और इमेज साइज क्या है, डिफरेंट है। और ये सेट आपका पूरा पूरा क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट्स इसकी प्री इमेजेस रख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 1 भी हो गया और ऑन 2 भी हो गया। क्या होगा, ये 1 1 भी हो गया और ऑन 2 भी हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप इसको, 1 1 एंड ऑन 2 आल्सो। ठीक है, ये आपको 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। मतलब ये तो आपका इंजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। अगर हम बात करें किसकी, जी की, तो जी आपको किस पे डिफाइन किया गया है, बी से ए पे। ठीक है, तो बी क्या दे रखा है आपको, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, और ए क्या दे रखा है आपको, ए बी सी। ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। जी आपका सेट क्या कर रहा है, यू को बी के साथ रिलेट कराइए। यू को यू करा दिया बी के साथ, जी हाँ। वी को कराइए ए के साथ, वी को ए के साथ, चलिए ठीक है। और डब्ल्यू को सी के साथ, डब्ल्यू को सी के साथ। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है। ठीक है, सेम तो किसी की इमेज है नहीं, तो हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज यहाँ से आ रही है और सारे के सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पे क्या है, मैच है, यानी कि सबकी प्री इमेजेस मिल रही है। तो ये भी फंक्शन आपका क्या है, 1 1 और ऑन 2। क्या है यहाँ से ये 1 1
एंड ऑन टू। ठीक है, इतनी क्लियरेंस हमारी यहां से हो गई, यानी हमारा फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस we found that both function are both function f and g are bijection। बाइजेक्शन मतलब वन वन और ऑन टू। तो हमने क्या देखा कि हमारा एफ भी क्या हो रहा है, वन वन है और ऑन टू है, और जी भी हमारा वन वन है और ऑन टू है। ठीक है, तो इतना तो काम हो गया कि आपने बाइजेक्शन दिखाया, यानी वन वन और ऑन टू, एफ को भी दिखा दिया और जी को भी दिखा दिया। ठीक है, इतना काम तो आपका हो गया। अब इससे क्वेश्चन में एक नया पॉइंट क्या है कि आपको एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। तो आइए उसको भी फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले एफ ऑफ जी। ठीक है, एफ ऑफ जी यहां से निकाल लेते हैं। अब एफ ऑफ जी देखिए आप, एफ और जी के एलिमेंट्स में जी को किसके अंदर लेकर जाना है, एफ के अंदर, जी को एफ के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब यू के साथ देखिए क्या है, यू यू जी को एफ के अंदर लेकर जाए तो क्या मिलेगा हमको, बी और बी। क्या मिल जाएगा, बी और बी। ठीक इसी तरीके से हम बात करें वी, तो वी किसके साथ है यहाँ पे, तो ए और ए। क्या मिल गया, ए और ए। ठीक इसी तरीके से बात करें डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके साथ है, सी, तो क्या मिल जाएगा, सी और सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, ए बी बी और सी सी। तो एफ ऑफ जी हमारा ए आ गया। ठीक है, ए का आंसर ये भी हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है जी ऑफ एफ। क्या पूछ रखा है, जी ऑफ एफ। तो आइए इसको भी ड्राइव करते हैं। अब हम एफ को जी के अंदर रखते हैं, एफ को जी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो वी और वी किसके साथ है, वी ए। तो फिर हमें क्या मिल गया, ए और ए। क्या मिल गया, ए और ए। फिर अगर हम बात करें यू की, तो यू किसके साथ, ये, तो बी और बी। ऐसे हम कल की क्लास में देख भी चुके थे। सी, सी कहाँ गया, ये डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू, तो क्या मिल गया हमको, सी और सी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, हमने एफ को जी के अंदर रखा ना, तो एफ को रखा किसमें, जी में। जो हमने एफ को जी में रखा तो हमें वी को बी मिला, तो ए का ए। एफ को रखा जी के अंदर तो हमें जी वाला मिल गया। ठीक है, फिर जो हमने गॉस फॉर्म निकाला था, तो जी को हमको एफ के अंदर रखना था, जी को किसके अंदर रखना था, एफ के अंदर। मतलब ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पे जाएगा ना, तो यहाँ से तो बी बी कॉमन हो तो यू और यू आना था। ओ देखिए, सिंगल मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक्स का आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई। सीधी सी बात है, क्या करेंगे आप, जी को रख रहे हैं ना, तो जी के एलिमेंट्स तो आएंगे, तो यहाँ पे यू और कॉमन में क्या था, यू बी, तो यू बी, तो यू और यू आएगा। क्या आएगा, यू और यू, यू और यू। ठीक इसी तरीके से बात करें हम वी और ए में, तो ए में तो वी और वी, और इसी तरीके से बात करें सी और डब्ल्यू में, तो सी सी में डब्ल्यू डब्ल्यू। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप रख क्या रहे हैं, आप जी को किसके अंदर, एफ के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हमको मिल गए। तो इस तरीके से आपने बाइजेक्शन भी प्रूफ कर लिया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, बट फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया है। हमने आपके एफ को ए से बी पे ड्राइव किया था, वन वन ऑन टू भी प्रूफ किया। हमने आपके जी को भी प्रूफ कर लिया, वन वन ऑन टू, यानी एफ और जी को बाइजेक्शन भी दिखाया। उसके बाद हमने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो सारे आंसर आपके सामने है, आप नोट डाउन कर लीजिए।
नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी चीजें इसके अंदर डिस्कस करनी थी, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। आपको एग्जाम में अपने अप्रोच को इसी तरीके से रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्या आता है इसके बाद? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एफ ऑफ जी 2 एंड जी ऑफ एफ 1 व्हेन एफ दे रहेगा आर से आर पे, रियल से रियल, एफ एक्स दे रखा है स्क्वायर प्लस 8, सी दे रखा है रियल से रियल पे, जी एक्स 3x क्यूब प्लस 1। ठीक है साथियों, एफ डिफाइन किया गया आपका रियल से रियल्स पे। ठीक है, एफ एक्स क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, और जी भी आपको डिफाइन किया गया है रियल से रियल पे। जी डिफाइन किया गया आपको रियल से रियल्स पे, और जी एक्स फंक्शन आपको क्या दे रखा है? 3x क्यूब प्लस 1। आपको फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ जी 2 एंड जी ऑफ एफ 1। ठीक है, तो आपको फंक्शन रियल से रियल पे डिफाइन किया गया है। एफ और जी आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 8 और जी एक्स दे रखा है 3x क्यूब प्लस 1। आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी, फिर आप वहां पे एक्स की वैल्यू रखेंगे 2 और फिर जी ऑफ एफ वहां पे एक्स की वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, आइए सोल्यूशन करते हैं। रियल से रियल पे डिफाइन किया गया, हम क्या निकाल लेते हैं इसका? एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी निकालते हैं, तो हम जी को किसके अंदर रखेंगे? एफ के अंदर रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? एफ के अंदर रखेंगे, तो ये जाएगा इसके अंदर, मतलब 3x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 8। हमें निकालना क्या वैल्यू है? एफ ऑफ जी 2 पे वैल्यू निकालनी है, तो हम 3x की जगह क्या रख देंगे? 2 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब स्क्वायर और प्लस में 8। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 और 2 3 8 24 25, 25 का स्क्वायर प्लस में 8। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और प्लस में 8 कितना हो जाएगा? 25 8 33, 633। तो ये तो आ गया आपका एक आंसर एफ ऑफ जी 2 पर। क्या आ गया? एफ ऑफ जी 2 पर। अब हमको क्या निकालना है? जी ऑफ एफ, और किस पे? 1 पे। क्या निकालना है? जी ऑफ एफ 1 पे। तो आइए नाउ क्या निकालना है आपको? जी ऑफ एफ 1 पे निकालना है, तो अब एफ को कहाँ रखेंगे? जी के अंदर रखेंगे। तो एफ क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 8। जी के अंदर क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करा के क्यूब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब और प्लस में 1। ठीक है, आपको निकालना है जी ऑफ एफ किस पे? 1 पे। तो 3 यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब प्लस में 1, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 और 1 8 9, 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो 3 यहाँ पे क्या होगा? 729 प्लस में 1, तो 9 3 27 के साथ 2 3 दूनी 6 2 8 और 7 3 21, 2187 प्लस 1 क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका? 2188। तो ये क्या आ गया आपका? गॉफ किस पे? 1 पे। तो इधर आंसर आ गया 2188। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन दिया होगा आपको फॉर निकालना है, तो आप जी को एफ के अंदर रखिए, गॉफ निकालना है तो एफ को जी के अंदर रखिए, पूरा पूरा फंक्शन जो भी जैसे ड्राइव किया गया हो, फिर उस पर 2 पे वैल्यू निकालनी है तो 2 पे निकालिए, 1 पे वैल्यू निकालनी है तो 1 पे निकालिए। आप ये क्वेश्चन का पूरा डिटेल आंसर आपके सामने रखा हुआ है, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आइए 6 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है लेट आर प्लस दे रखा है, बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब कि रियल पॉजिटिव है। रियल प्लस से रियल प्लस पर ही डिफाइन किया गया है, एफ को जी को भी रियल प्लस से रियल प्लस पर डिफाइन किया गया है। एफ एक्स देखा स्क्वायर, जी देखा रूट प्लस एक्स, फाइंड गॉफ एंड फॉग एंड गॉफ। सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ को डिफाइन किस पे किया गया है? रियल पॉजिटिव से रियल पॉजिटिव पे, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर। जी भी आपको कहां डिफाइन किया गया है? रियल पॉजिटिव से रियल पॉजिटिव पर ही। जी भी आपको डिफाइन किया गया किससे? रियल पॉजिटिव से रियल पॉजिटिव, ठीक है। जी एक्स आपको क्या दे रखा है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, पॉजिटिव के साथ दे रखा है, ठीक है, पॉजिटिव के साथ दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है? सो डैट आर दे इक्वल फंक्शन, क्या ये बराबर हैं? ये दोनों के आपस में इक्वल हैं, तो फॉग और गॉफ निकालना है आपको और बताना है क्या वो आपस में इक्वल हैं। तो आइए निकाल के हम देखते हैं, अगर इक्वल आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख देंगे नहीं है। सॉल्यूशन, दोनों रियल पॉजिटिव से रियल पॉजिटिव पे हैं, निकाल देते हैं क्या? फॉग। फॉग निकालने के लिए एफ के अंदर आप क्या जी को रखेंगे? जी क्या है आपका? रूट एक्स। क्या है? रूट एक्स, वो भी पॉजिटिव का। एफ के अंदर रखेंगे यहाँ से, एफ क्या है आपका? एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या मिल जाएगा? एक्स, ठीक है। नाउ फॉग आ गया, हम निकालते हैं गॉफ। गॉफ के लिए आप क्या करेंगे? जी को, एफ को जी के अंदर, एफ क्या है आपका? एक्स स्क्वायर। एफ क्या है? एक्स स्क्वायर। इसको जी के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्लस की वैल्यू के लिए क्या मिलेगा आपको? एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? गॉफ। वी फाइंड दैट फॉग एंड गॉफ बोथ आर इक्वल, ठीक है। यानी क्या है? फॉग और गॉफ क्या है आपके? इक्वल। यही आपसे पूछ रहा था क्या ये इक्वल है, तो आप कह दोगे यस वी फाइंड दैट फॉग एंड गॉफ आर बोथ आर इक्वल, ठीक है। दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। हमने निकाल के यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज क्लास में यहीं तक रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आप खुद से भी एफर्ट करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हिंदी की पाठशाला पे मिलेगी, तो वहां से आप इसकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।